हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुख वैल्यू एजुकेशन। आज मैं आपके सामने 7वीं कक्षा का अध्याय खान पान की बदलती तस्वीर के प्रश्न उत्तर पढ़ने जा रही हूँ। खान पान की बदलती तस्वीर। प्रश्न पहला, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। उत्तर, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का मतलब है स्थानीय, अन्य प्रांतों तथा विदेशी व्यंजनों के खान पान का आनंद उठाना, यानी स्थानीय व्यंजनों के खाने पकाने में रुचि रखना, उसकी गुणवत्ता तथा स्वाद को बनाए रखना। इसके अलावा अपने पसंद के आधार पर एक दूसरे प्रांत की खाने की चीज़ों को अपने भोजन में शामिल करना। जैसे आज दक्षिण भारत के व्यंजन इडली, डोसा, सांभर इत्यादि उत्तर भारत में चाव से खाए जाते हैं और उत्तर भारत के ढाबे के व्यंजन सभी जगह पाए जाते हैं। यहाँ तक पश्चिमी सभ्यता का व्यंजन बर्गर, नूडल्स का चलन भी बहुत बड़ा है। हमारे घर में उत्तर भारतीय तथा दक्षिण भारतीय दोनों प्रकार के व्यंजन तैयार होते हैं। मसलन मैं उत्तर भारतीय हूँ, हमारा भोजन रोटी, चावल, दाल है, लेकिन इन व्यंजनों से ज़्यादा इडली, सांभर, चावल, चने, राजमा, पूरी, आलू, बर्गर आदि पसंद किए जाते हैं। यहाँ तक कि हम बाजार से ना लाकर घर पर ही बनाते हैं। इतना ही नहीं, विदेशी व्यंजन भी बड़ी रुचि से खाते हैं। लेखक के अनुसार यही खान पान की मिश्रित संस्कृति है। प्रश्न 2, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? उत्तर, खान पान में बदलाव से निम्न फायदे हैं। पहला, एक प्रदेश की संस्कृति का दूसरे प्रदेश की संस्कृति से मिलना। दूसरा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलना। तीसरा, गृहिणियों व कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार होने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध होना। चौथा, बच्चों व बड़ों को मनचाहा भोजन मिलना। पांचवा, देश विदेश के व्यंजन मालूम होना। छठा, स्वस्थ, स्वाद व सरसता के आधार पर भोजन का चयन कर पाना। खान पान में बदलाव से होने वाले फायदों के बावजूद लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित है, क्योंकि उसका मानना है कि आज खान पान की मिश्रित संस्कृति को अपनाने से नुकसान भी हो रहे हैं, जो निम्न रूप से हैं। पहला, स्थानीय व्यंजनों का चलन कम होता जा रहा है, जिससे नई पीढ़ी स्थानीय व्यंजनों के बारे में जानती ही नहीं। 2, खाद्य पदार्थों में शुद्धता की कमी होती जा रही है। 3, उत्तर भारत के व्यंजनों का स्वरूप बदलता ही जा रहा है। प्रश्न 3, खान पान के मामले में स्वाधीनता का क्या अर्थ है? उत्तर, खान पान के मामले में स्वाधीनता का अर्थ है किसी विशेष स्थान के खाने पीने का विशेष व्यंजन, जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक हो। मसलन मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े व आगरे के पेठे, नमकीन आदि। हर प्रदेश में किसी न किसी विशेष स्थान का कोई न कोई व्यंजन अवश्य प्रसिद्ध होता था। भले ही ये चीज़ें आज देश के किसी कोने में मिल जाएंगी, लेकिन ये शहर वर्षों से इन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन आज खान पान की मिश्रित संस्कृति ने लोगों को खाने पीने के व्यंजनों में इतने विकल्प दे दिए हैं कि स्थानीय व्यंजन प्राय लुप्त होते जा रहे हैं। आज की पीढ़ी तो कई व्यंजनों से भली भांति परिचित भी नहीं है। दूसरी तरफ महंगाई बढ़ने के कारण इन व्यंजनों की गुणवत्ता में कमी होने से भी लोगों का रुझान इनकी ओर कम होता जा रहा है। प्रश्न 4, घर से बातचीत करके पता कीजिए कि आपके घर में क्या चीज़ें पकती हैं और क्या चीज़ें बनी बनाई बाजार से आती हैं। इनमें से बाजार से आने वाली कौन सी चीज़ें आपके माँ पिता जी के बचपन में घर में बनती थी? उत्तर, मैं उत्तर भारतीय निवासी हूँ। हमारे घर में कई प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं तथा कई प्रकार के बाजार से लाए जाते हैं। घर में बनने वाली चीज़ें एवं बाजार से आने वाली चीज़ों की तालिका निम्न दी जा रही है। हमारे घर में बनने वाली चीज़ें: दाल, रोटी, सब्जी, कढ़ी, राजमा, चावल, छोले भटूरे, खीर। बाजार से आने वाली चीज़ें: समोसे,
जलेबी, ब्रेड पकोड़े, बर्फी, आइसक्रीम, ढोकला। प्रश्न 5, छोक, चावल, कड़ी, इन शब्दों में क्या अंतर है? समझाइए। इन्हें बनाने के तरीके विभिन्न प्रांतों में अलग अलग हैं। पता करें कि आपके प्रांत में इन्हें कैसे बनाया जाता है। उत्तर, छोक, चावल और कड़ी में निम्न अंतर है। छोक, यह प्याज, टमाटर, जीरा व अन्य मसालों से बनता है। कढ़ाई या किसी छोटे आकार के बर्तन में घी या तेल गर्म करके उनमें स्वादानुसार प्याज, टमाटर व जीरे को भुना जाता है। कई बार इसमें धनिया, हरी मिर्च, कसूरी मेथी, इलायची व लौंग आदि भी डाले जाते हैं। छोक जितना चटपटा बनाया जाए, सब्जी उतनी स्वाद बनती है। चावल, चावल कई प्रकार से बनते हैं। उबले सादा चावल, 1 भाग चावल व 3 भाग पानी डालकर उबालना। खिचड़ी, चावलों को दाल के साथ मिलाकर बनाना। इससे पानी अधिक मात्रा में डाला जाता है। जैसे 1 भाग चावल, आधा भाग दाल व 3 से 4 भाग पानी। पकने के बाद जीरे व गरम मसाले का छोंक लगाया जाता है। प्रश्न 6, फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन के नफे नुकसान पर कक्षा में वाद विवाद करें। उत्तर, फास्ट फूड भोजन तैयार करने में जो समय की बचत होती है, साथ ही साथ स्वादिष्ट भी होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और कई तरह की बीमारियों को जन्म भी देते हैं। प्रश्न 7, खान पान के मामले में शुद्धता का मसला काफ़ी पुराना है। आपने अपने अनुभव में इस तरह की मिलावट को देखा है। किसी फिल्म या अखबारी खबर के हवाले से खान पान में होने वाली मिलावट के नुकसानों की चर्चा कीजिए। उत्तर, खान पान के मामले में गुणवत्ता यानी शुद्धता होना आवश्यक है, क्योंकि अशुद्धता अनेक बीमारियों को जन्म देती है। आजकल खाने पीने वाले पदार्थों में मिलावट बढ़ती जा रही है। उदाहरण के तौर पर हल्दी व काली मिर्च ऐसे पदार्थ हैं जिसमें मिलावट आम तौर पर देखी जा सकती है। हल्दी में मिट्टी व काली मिर्च में पपीते के बीजों का मिश्रण होता है। इसके अलावा दूध में भी पानी मिलाना तो आम बात हो गई है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। आज के मुनाफाखोरी के युग में लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वास्तव में ऐसा करने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, लीवर की खराबी, सांस संबंधी रोग, पीलिया आदि रोगों को जन्म देते हैं। अति लघु प्रश्न उत्तर क, उत्तर भारत में किस बात में बदलाव आया है? उत्तर, उत्तर भारत में खान पान की संस्कृति में बदलाव आया है। ख, आजकल बड़े शहरों में किसका प्रचलन बढ़ गया है? उत्तर, आजकल बड़े शहरों में फास्ट फूड, चाइनीज फूड, बर्गर, पिज्ज़ा प्रचलन तेजी से बढ़ गया है। ग, स्थानीय व्यंजनों की गुणवत्ता में क्या फर्क आया है? इसकी क्या वजह हो सकती है? उत्तर, स्थानीय व्यंजनों की गुणवत्ता में कमी आई है, जिससे लोगों का आकर्षण कम हुआ है। इसका कारण है उन वस्तुओं में मिलावट का होना जिनसे व्यंजन तैयार किया जाता है। ग, मथुरा, आगरा के कौन से व्यंजन प्रसिद्ध रहे हैं? उत्तर, मथुरा के पेड़े और आगरा का दलमोट पेठा प्रसिद्ध है। च, स्थानीय व्यंजनों के प्रसार को प्रश्रय कैसे मिली? उत्तर, आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों, स्थानांतरण के कारण लोगों का एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने से मिश्रित व्यंजन संस्कृति का विकास हुआ। उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। 6, खान पान संस्कृति का राष्ट्रीय एकता में क्या योगदान है? उत्तर, खान पान संस्कृति का राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण योगदान है। खाने पीने के व्यंजनों का प्रभाव एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। उदाहरण के तौर पर उत्तर भारत के व्यंजन दक्षिण व दक्षिण के व्यंजन उत्तर भारत में अब काफ़ी प्रचलित हैं। इससे लोगों के मेलजोल भी बढ़ता जा रहा है, जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार क्यों जरूरी है? उत्तर, स्थानीय व्यंजन किसी न किसी स्थान विशेष से जुड़े हैं। वे हमारी संस्कृति की धरोहर है। उनसे हमारी पसंद, रुचि और पहचान होती है। इसलिए भारतीय व्यंजनों का पुनरुद्धार आवश्यक है। धन्यवाद।